बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनका पाकिस्तान पर बड़ा इम्पैक्ट होगा। जयशंकर का या सादिक से मुसाफिया है, इसे क्या समझा जाए? कुछ प्लान करके ये सब कुछ हुआ है या बस एक लम्हा था या एक इशारा है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है? ओके। ये जयशंकर, ये हार्ड लाइनर हॉक्स, ये जाके हाथ मिलाता है, ये मामूली बात नहीं है। नहीं, ये कोई अमन की ख्वाहिश नहीं है, ये चकमा है, ये चकमा है, ये शिव जी है। ये वही चीज है कि जब भी पाके चाकू खोल दो। पहले तो ये तारीफ बनती है कि डॉक्टर जयशंकर ने जाकर और जो हमारे स्पीकर साहब है उनके साथ हाथ मिलाया नेशनल असेंबली के, बहुत अच्छी बात है। जबकि आजकल के जमाने में जब हॉकी और क्रिकेट टीम के लोग हाथ नहीं मिला रहे, ऐसे में अगर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आगे बढ़कर आए और उन्होंने हाथ मिलाया तो यकीनन इसको एक पॉजिटिव लाइट में देखना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर हाथ मिला लिया जाए, शंकर साहब ने खुद मिला लिया, इसलिए इस पर थोड़ा हल्ला मचा है। Maybe Jayashankar thought that the Indians were being, or they was, हाथ मिलाने ने कुछ नहीं, हाथ मिला के एक एक को मार देते हैं जान से। तो कैसे हो सकता है कि एक तरफ वो तैयारी कर रहे हो और दूसरी तरफ वो अमन की अब बात करना शुरू कर रहे हैं? हाथ मिला लें आके। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारी गेम प्लेइंग है। इंडिया के अंदर कोई फैसला हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक तो किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अपना प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बनाती है, और दूसरा वही पाकिस्तानी मीडिया का नैरेटिव कुछ ही घंटों में भरभरा के गिर जाता है, जिसका एग्जाम्पल आज पाकिस्तान के जाने माने एनालिस्ट नजम सेठी की बातों को लेके कह सकते हैं। किस तरह से भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के एक लीडर से, जो कि बांग्लादेश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया के मौत के बाद इकट्ठे हुए थे, उसमें हाथ मिलाया, जिसके बाद नजम सेठी ने जो नैरेटिव बनाया कि डॉक्टर जयशंकर साहब का पाकिस्तानी लीडर से हाथ मिलाना ये भारत का एक प्लान है दुनिया को दिखाने के लिए कि भारत तो बातचीत करना चाहता है पाकिस्तान से, लेकिन इसी बीच भारत पाकिस्तान पे अटैक कर देगा, वो भी भारत अपनी तरफ से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके। नजम सेठी का जो नैरेटिव और प्रोपेगेंडा कुछ ही घंटों में टूट जाती है, बिखर जाती है, और डॉक्टर जयशंकर साहब क्लियरली साफ साफ कहते हैं कि पाकिस्तान एक बुरा देश है जो टेररिस्टों को पनाह देती है। यानी नजम सेठी का ये जो दावा नैरेटिव था कि भारत अब मीठी मीठी बातें करेगा, भारत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान की जो कड़वी हकीकत है वह दुनिया के सामने डॉक्टर जयशंकर साहब ने बात की, जिसको कि आप इस वीडियो के लास्ट में भी सुन सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने शेक हैंड किया अयासादी के साथ, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि भाई साहब ये जो है ना, इन्होंने सज्जी दिखा के तो खब्बी मारनी है। यानी कि इंडिया ने, मोदी सरकार ने सज्जी दिखा के खब्बी मारनी है, या फिर वो क्या कहते हैं कि खब्बी दिखा के सज्जी मारनी है। यानी आपको कहना ये कि भाई हेलो, हाय, हाउ आर यू डूइंग वगैरह वगैरह, शेक हैंड करके सब कुछ करके उसके बाद वो कहेंगे, गोला आके एक गिरेगा और एक इधर से बम गिरेगा और पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो ये वाली राय है, ये नजम सेठी ने भी कुछ ऐसा ही एनालिसिस किया, तो वो मैं आपके सामने रखती हूँ कि उन्होंने क्या फरमाया। हम सेठी साहब अब ढाका अलैक्स स्लैक की बात करेंगे। कॉर्नर में हमारे या सादिक साहब स्पीकर असेंबली खड़े हैं और वो मशगूल हैं गुफ्तगू में से जो हमारे हाई कमिश्नर हैं उनके साथ, और वो आगे आते हैं और हाथ मिला लेते हैं। इसको लेकर हेडलाइंस बनी नए साल के आगाज पे कि एक नया आगाज हो गया पाक इंडिया ताल्लुकात में भी। आपके ख्याल में ये मामूल का सफारती मुसाफा था या इससे बढ़ के भी कुछ हो सकता है? देखिए, मेरी जो अपनी व्यू है वो थोड़ी मुख्तलिफ है फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर आपने पॉज किया हुआ है संदूर को और तैयारियां पूरी हो रही हैं इंडिया के अंदर कि हमने इंतकाम कैसे लेना है, तो जाहिर है वो प्लानिंग तो हो रही है ना वहाँ। हाँ, वो कहते हैं हम तैयारी कर रहे हैं ना। तो कैसे हो सकता है कि एक तरफ वो तैयारी कर रहे हो और दूसरी तरफ वो अमन की अब बात करना शुरू कर रहे हैं? हाथ मिला लें आके। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारी गेम प्लेइंग है। इंडिया के अंदर कोई फैसला हुआ है। माई एनालिसिस इज दैट इंडियन आर्म फोर्सेस एंड सियासी जमात बीजेपी, इन्होंने कोई प्लान बनाया है कि इंतकाम कैसे लेना है और किस तरीके से हमने अब जंग छेड़नी है और जंग छेड़ने के बाद जीतनी है। उसके लिए क्या हमें चाहिए, क्या हम कर सकते हैं? ये तो नहीं हो सकता कि एक दिन उठ के शुरू कर दें। ये तो नहीं जी वो पॉज था, बटन फिर दबा दिया और वो आ गए, नहीं। अच्छा, इसके लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो कोई प्रीटेक्स्ट चाहिए, कोई जवाब चाहिए कि हमने शुरू कर दिया। फिर दूसरा ये कि दुनिया को ये दिखाना है कि इससे पहले कि हम कुछ करें,
हम तो बिल्कुल अमन की बातें कर रहे थे। हमने तो न्यूक्लियर लिस्ट भी एक्सचेंज कर दी जी, हाथ भी मिला लिया, कैदियों की फहरिस्त कैदियों की फहरिस्त वो भी कर दिया। हम तो देखिए बिल्कुल छोड़ दिया था आपने, तो हम तो बिल्कुल तैयार थे अमन के लिए। और ये देखो इन्होंने पाकिस्तानियों ने फिर कोई हमला कर दिया हमारे ऊपर और करके और देखो सारा काम खराब कर दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि इनका कोई प्लान है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और एकदम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। उससे पहले ये एक माहौल बनाना है कि हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ, ऑल इज वेल का ऑल माहौल इज वेल, बना। हम तैयार हैं फॉर ऑल दिस। Okay. ये जयशंकर, ये हार्डलाइनर हॉक्स, ये जाके हाथ मिलाता है, ये मामूली बात नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये कोई अमन की ख्वाहिश नहीं है, ये चकमा है, ये चकमा है, ये शिव जी है। ये वही चीज है कि जप्पी पा के चाकू खोल दो, पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी है। तो ये मैं Okay. समझता हूँ कि दिस इज पार्ट ऑफ अ प्लान ओके, कि पाकिस्तान को जरा न्यूट्रलाइज किया जाए, थोड़ा सा लल किया जाए कि नहीं नहीं हम तो इट्स ओके, इट्स ओके, हम और भी कुछ करेंगे। हाँ. अब हमें ये कहेंगे कि जी हम तो एयर स्पेस खोलने के लिए तैयार हैं, बांग्लादेशी एयरलाइन कैन फ्लाई टू पाकिस्तान, आप भी एयर स्पेस खोल दें। ये पेशरफ तो हुई है आप भी बांग्लादेश की अगले एयरलाइन को 17 हमने तारीख अलाउ को किया। जब ये एयर स्पेस बंद हुई हुई है, वो एक्सटेंड हो गई है, वो खोल दें। क्योंकि इंडियन बिजनेस कम्युनिटी इज हर्टिंग, जी। उनके लॉसेस हो रहे हैं इनकी एयरलाइंस के, मैसिव लॉसेस हो रहे हैं, उनको सारा 3 घंटे की डिटोर करना पड़ रहा जी। है। और अगर उन्हें दुबई जाना है या कहीं भी जाना है पाकिस्तान, तो दे आर सफरिंग। तो इंडिया इज इन टेम्पररी प्रॉब्लम्स। ठीक, अब इसीलिए वो तो उन्होंने ये शो किया कि जी हम पाकिस्तान के साथ भी नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ दिस इज जस्ट गेम प्लेइंग। ये जी सुन लिए नजम सेठी का जो कहना है, जो कि सुन ही लिया आपने, वो ये कह रहे हैं कि जी ये गेम प्लान है इंडिया का। देखिए वैसे तो मैं यहाँ पर एक बात करूंगी, ये बड़ी गलत बात इसलिए होगी जो हम कह रहे हैं कि भारत ने तो आपको फेवरेट नेशन का भी दर्जा दिया था, आपसे ट्रेड भी स्टार्ट की थी, कई एक बार ऐसी स्टेप्स लिए हैं इंडिया ने जो आपकी तरफ से नहीं लिए गए और उनकी तरफ से गैर खैर सगाली के स्टेप्स थे। उस वक्त तो आपने जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि उस वक्त आपकी तरफ से कोई फॉल्स फ्लैग की तैयारी हो रही थी। फिर इसको तो ऐसे भी लिया जा सकता है सर, अगर आप ऐसे ले रहे हैं तो इसको एग्जैक्टली इसी तरह उल्टाया भी जा सकता है। उस वक्त तो आपने कितनी ही बार उनकी तरफ से मोदी साहब जो थे वो आए नवाज शरीफ साहब की बेटी की नवासी की शादी में, आपने तो उसको भी जो है कुछ और बनाकर पेश किया। तो इसका मतलब ये है कि अब आप देख लें कि दोस्ती वो करना नहीं चाहते या आप करना नहीं चाहते। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि एक और बात ये हुई कि डॉक्टर जयशंकर ने शेक हैंड करने के बाद पाकिस्तान को बैड नेबर भी कह दिया। तो जो मैं आपको इस वक्त एक तो डॉक्टर जयशंकर का सुनाती हूँ कि जी उन्होंने क्या कहा है। But you can also have bad neighbors. Unfortunately, we do. Now, when you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. सुनिए जी, उन्होंने एक तरफ हाथ मिलाया, शेक हैंड किया और साथ ही उसके बाद उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान इज अ बैड नेबर, हमें एक बड़ा ही बुरा नेबर मिला है और उसकी सारी तफसील उन्होंने बताई।